भागलपुर, जिसे सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है, आज अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कभी यह शहर देश से लेकर विदेश तक सिल्क सप्लाई के लिए मशहूर था, लेकिन मौजूदा हालत में यहाँ का व्यापार लगभग ठहर सा गया है। स्थानीय बुनकर और कारोबारी बताते हैं कि वर्षों पुरानी यह परंपरा अब खत्म होने की कगार पर है। पहले यहाँ से सिल्क दिल्ली, मुंबई और कोलकाता होते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों तक जाता था, लेकिन ट्रम्प टैरिफ के बाद हालत बिगड़ गई। 50% टैक्स लगने से अमेरिकी बाजार में भागलपुर सिल्क महंगा हो गया और वहां के खरीदारों ने पीठ मोड़ ली। बुनकरों की पीड़ा। बुनकर हेमंत कुमार और आलोक कुमार कहते हैं कि भागलपुर का सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध था, लेकिन अब व्यापारी वहां माल भेजना बंद कर चुके हैं। अमेरिका में स्थानीय कपड़ा सस्ता पड़ने लगा है, इसलिए लोग भारतीय सिल्क खरीदना बंद कर दिए हैं। व्यापारी संजीव कुमार बताते हैं कि पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने से व्यापार पर असर पड़ा है। अब अमेरिकी टैक्स ने बुनकरों को पूरी तरह तोड़ दिया है। तो दे रहा है बुनकरों को। चंपानादि काल से सिल्क के लिए जाना जाता है। इनका रामायण में भी जिक्र है, वेदों में भी चर्चा है। लेकिन आज़ादी के बाद से ही चंपा बहुत करहा रही है और यहाँ के बुनकर की स्थिति दयनीय होती आज इतनी ही दयनीय हो गई कि सभी पलायन कर रहे हैं। 1980 के बाद से तो पलायन की स्थिति जारी है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। लोग यहाँ से पलायन कर करके दूसरे राज्य जा रहे हैं और अपनी बुनकर का काम छोड़ करके कोई और काम कर रहे हैं। ऊपर से ये टेरिफ तो जान मार रही है बुनकरों को। कारण क्या है? टेरिफ क्यों इस तरीके का, जो टेरिफ लगने के बाद क्यों बुनकर अच्छा चैन क्या है इसका? कैसे बुनकर यहाँ से माल को विदेश भेजते हैं या अमेरिका भेजते हैं, वहाँ से अन्य देशों में जाता है? यहाँ बुनकर तो डायरेक्ट कभी कहीं नहीं बेचते। बुनकर डायरेक्ट अगर भागलपुर भी मार्केट नहीं बेच सकते, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ बुनकर यहाँ से अपना कपड़ा बुना और महाजन को दिया। महाजन उसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अन्य महानगरों में भेजा। उस महानगरों से वो अमेरिका, चीन वगैरह जाता है। विशेष रूप से अमेरिका जाने के बाद ही अन्य देशों में जाता है, और कुछ देश ऐसे हैं जिसे डायरेक्ट दिल्ली, कलकत्ता से भेजा जाता है। अच्छा, ये बनता कैसे तैयार होता है? क्या पहले कीड़े पलते थे, अब धीरे धीरे खत्म हो गया? पहले तो पूरी चंपा में ही कीड़े पलते थे और हर घर में रेशम का धागा तैयार होता था। हम लोगों की दादी नानी लोग खुद घर में रेशम तैयार करती थी। उसके बाद धीरे धीरे संस्थान बनी, सरकारी संस्थान में रेशम तैयार होने लगा और हर घर के से कीड़े पालने की विद्या खत्म हो गई। उसके बाद से सरकारी संस्थान शिथिल पड़ गए। सरकारी संस्थानों में भी रेशम तैयार नहीं होने लगा। मार्केट से रेशम आने लगी, बाहर से रेशम आने लगा। अब बाहरी रेशम से कपड़ा बनने लगा। तो भागलपुरी जो मूल था वो समाप्त होकर के दूसरों पर आश्रित हो गया और रेशम का क्वालिटी घटने लगा। टैरिफ जब से लगा और टैरिफ में जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुआ, जिनके कारण से आज भारत का नहीं बल्कि भागलपुर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस पर, क्योंकि भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी वर्षों से जो है ये अमेरिका का मेल को बनाया जाता है। यहाँ पर नाम ही रख दिया उस प्रोडक्ट का, अमेरिका मेल। अब अमेरिका मेल के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्कार्फ हो गया, साड़ी हो गया, शर्ट फैब्रिक मटेरियल हो गया। तो ये सब पे भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कारण जब से टैरिफ की बढ़ोतरी हुई है तो डिमांड काफ़ी घट गया है। इनका सबसे बड़ा कारण है कि जो चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं वो अमेरिका में खुद ही जो सस्ता पड़ने लगा। इनके कारण से जो आई थिंक क्या ये जो है थोड़ा सा यहाँ का व्यापार है। अच्छा, पहले जो जाता था वो अमेरिका से सस्ता अपना पड़ता था? हर हाल में यहाँ का प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था, मजदूरी यहाँ का सस्ता है, फैब्रिक सस्ता है, जिनके कारण से जो है यहाँ का जो है प्रोडक्ट को कोई फॉरेन कंट्री में मंगवाया जाता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अच्छा, लगभग कितना करोड़ का सालाना कारोबार होता होगा पूरे बुनकर क्षेत्र का? ये तो हमें आइडिया नहीं है। कारण है क्या, इसका ये समुद्र है, चंपानगर जो है समुद्र इलाका है फैब्रिक मामले में।
किनके पास कितने क्वांटिटी कितने बजट का जो है ऑर्डर आ रहा है ये तो कहना मुश्किल है। बट ये काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर अमेरिका मेल और अमेरिका के लिए जो है बनाया जा रहा है कपड़ा, जो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अच्छा, अभी पहले से बना हुआ कपड़ा भी फंसा हुआ है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। शक नहीं है। क्या वजह क्या है? अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की कोशिश किया भारत पर 50%, तो उनका था कि वो जो यहाँ के किसान हैं और यहाँ का जो डेयरी उत्पादन है उस पर उनका था कि पूरा हम कब्जा कर लें, लेकिन भारत सरकार नहीं मानी तो उन्होंने टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के कारण भारत से कोई भी पोस्टल जो है वहाँ नहीं जाएगा अमेरिका, तो क्योंकि $8,000 पर शायद था कि वो टैरिफ फ्री था, कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब टैरिफ लगने लगा तो भारत ने ये फैसला किया कि हम कोई माल ही नहीं भेजेंगे अमेरिका को। उसका परिणाम ये हुआ कि जो माल भागलपुरी सिल्क, भागलपुरी चादर, भागलपुरी कपड़े जो जा रहे थे वो बंद हो गया, तो उसका प्रभाव सीधे बुनकर ऊपर पड़ रहा है। मार्केट में डिमांड नहीं है कपड़े की, सूता नहीं है, मार्केट से पैसा गायब है, मतलब त्राही मचा हुआ है। इसमें कई तरह के, पहले तो यूक्रेन और रूस को लेकर जो युद्ध हुआ उसका मार बुनकर उन्होंने झेला। थोड़ा सा स्थिति सुधरने को ही बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया, अब वो कुछ स्थिति आया है सुधरने को चला था, तो ये अमेरिका का टैरिफ कुल मिलाकर के कहा जाए तो साल भर से ऊपर हो गया, बुनकरों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बुनकर अपना काम जो रोजगार है उसको छोड़ के कोई ठेला लगा रहा है, कोई रेवड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब स्थिति ये है कि यहाँ से सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सिल्क ही समाप्त हो जाएगा, कपड़ा उद्योग ही समाप्त हो जाएगा, वो स्थिति है। अच्छा, सबसे बड़ा बाजार कौन सा विदेशी बाजार हुआ करता था सिल्क के लिए? विदेशी बाजार तो भागलपुरी चादर का या भागलपुरी सिल्क का डिमांड तो देश के अन्य देशों में है, लेकिन जाने का साधन था कि अमेरिका यूरोपीय देशों में जाना है तो अमेरिका जाता तो वहाँ से यूरोपीय देशों में जाता था। कुछ ऐसे भी एक्सपोर्टर थे जो खुद से अपना माल भेजते थे बाहर के देशों में। अच्छा, लगभग कितना सालाना कितना करोड़ का माल जाता होगा अमेरिका? ये तो हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन ये करोड़ या करोड़ों में व्यापार होता था, जिसका परिणाम देख ही रहे हैं अभी स्थिति बुनकरों की क्या है। अच्छा, पहले कितना रुपया में कपड़ा वहाँ पहुँच जाता था? मान लीजिए जैसे कि 50% टैरिफ लगाया तो सीधा 1.5 गुना हो जाएगा ना कपड़े का। कोई भी कपड़े का टैरिफ नहीं था, तो अगर 10 रुपया में कोई कपड़ा पहुँच रहा है, 50% उसमें टैरिफ लग गया तो 15 रुपया हो गया सीधा, तो 1.5 गुना कपड़ा का मूल्य बढ़ गया। जब 1.5 गुना बढ़ेगा तो कपड़ा खरीदेगा कौन? भारतीय कपड़ा कौन खरीदेगा? तो ये तो अमेरिका की एक चाल थी कि भारतीय बाजार की कमर तोड़ने की एक साजिश थी।